मध्य प्रदेश के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कुणाल चौधरी पर विधानसभा को अपमानित करने का आरोप लगाया है। वहीं कुणाल चौधरी ने कहा कि आम जनता हित और माफियाओं के खिलाफ विधानसभा में उठाने वाली आवाज को दबाया जा रहा है। की बहुत गौरवशाली परंपराएं हैं, पर कांग्रेस के कुछ विधायक मीडिया की सुर्खियों में आने के कारण विधानसभा के मंच का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं। आज ऐसा ही वाकया कांग्रेस विधायक दल के विधायक कुणाल चौधरी जी ने विधानसभा के सदन में किया, जो घोर आपत्तिजनक है। हम यहाँ क्वेश्चन पूछें, ये हमारा अधिकार है, प्रश्न करना ये विधायक का एकाधिकार है, परंतु उसके साथ साथ हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम आसन जी से झूठ ना बोलें। मैं आसन जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनको साधुवाद करता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी को। और माननीय अध्यक्ष जी, स्पीकर साहब जिस कुशलता के साथ विधानसभा का संचालन कर रहे हैं, ये सही मायने में जनता की आवाज़ इस सदन में उठ सके और उसके माध्यम से सरकार जनता की सभी समस्याओं का निदान कर सके, यही स्पीकर साहब का प्रयास रहता है। पर आज एक विषय पर जब कांग्रेस के विधायक दल द्वारा विधानसभा में बहिर्गमन किया गया, उसी समय कुणाल चौधरी जी भी बहिर्गमन कर बाहर चले गए और उसी के बीच में उनका नाम प्रश्न के लिए पुकारा गया आसन जी द्वारा। और जब वो स्वयं उपस्थित नहीं थे तो दो क्वेश्चन आगे सूबेदार जी का प्रश्न आ गया और उस पर आकर कुणाल चौधरी जी ने आपत्ति दर्ज की। मेरा ये मानना है कि सदन नियम और कायदे से चलता है और कुणाल चौधरी जी से जब अध्यक्ष जी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने सदन का बहिर्गमन नहीं किया, मैं यहीं खड़ा था। जबकि यहाँ पर वीडियो फुटेज में ये बात स्थापित होती है कि कुणाल चौधरी जी जब उनका नाम पुकारा गया था वो सदन में उपस्थित नहीं थे। अध्यक्ष जी ने उनसे कहा कि यदि आप ये कह रहे हैं कि वो आपने बहिर्गमन नहीं किया तो ये मैं रिकॉर्ड में दर्ज कराऊंगा, और ये रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। उसके बाद मैंने आपत्ति ये की कि जिस प्रकार से आसन जी के साथ असत्य कहा गया है, ये विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है। ये घोर बात है। हम विधायक हैं, इसका मतलब हम सर्वोपरि नहीं हो गए। हमें नियम का पालन करना पड़ेगा, हमें परंपराओं का पालन करना पड़ेगा। और जिस प्रकार से कुणाल चौधरी जी ने आज असत्य बोला है, निश्चित रूप से उनका ये कृत्य आसन जी से सदन के अंदर जो उन्होंने कहा, ये विशेषाधिकार हनन की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से हम विचार कर उनके खिलाफ हमारे विधायक विशेषाधिकार हनन को मूव करेंगे। अभी हम अपने संसदीय दल में हमारे विधान दल में हम इसका विचार करेंगे, परंतु मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी विधायक को सदन में इस तरह से आसन जी से असत्य नहीं बोलना चाहिए। विधानसभा में जनता के मूल मुद्दों को उठाने से रोकने की कोशिश सरकार किस प्रकार से और सरकार में बैठे मंत्री किस तरीके से करते हैं। आज जनता के मूल मुद्दे, जब प्रदेश के अंदर कहीं ना कहीं माफिया राज हावी है, उसके ऊपर सवाल उठाया जाता है, उसके ऊपर बात करी जाती है, तो उसके बाद जिस प्रकार से सरकार में बैठे लोगों का रवैया रहता है और माफियाओं को संरक्षण देने की एक कोशिश करी जाती है। भाषण में तो गाड़ दूंगा, टांग दूंगा, लटका दूंगा, पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता के प्रति आचरण है, कहीं ना कहीं जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और सदन के अंदर अगर किसानों की बात करो तो जो किसान विरोधी सरकार है, हमारे दो की सरकार है, इनके मंत्री मिलके किसान के हित की बात को रोकने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाते हैं। और आज एक सदन के सदस्य के सवाल को रोकने के लिए पूरा सदन खड़ा हो गया, क्योंकि शाजापुर के जिले के किसानों की, और सिर्फ एक जिले का नहीं, पूरे प्रदेश के किसानों का मामला था कि क्यों सरकार ने जो हमारी सरकार की एक योजना थी किसान कर्ज माफी, उसे रोक के वापस किसानों के एनपीए बढ़ाने का काम करा। और आज किसानों के ऊपर कुर्की से लेके नीलामी से लेके अलग अलग कार्रवाइयां कर रही है। तो माफिया को संरक्षण देना, किसानों के प्रति गलत नीति और निर्णय के साथ काम करना, इसी के लिए सरकार चल रही है। और सदन जो जनता के लिए चलना चाहिए, इस बार माफियाओं के लिए, किसान विरोधियों के लिए और स्पष्ट रूप से जनता के मूल मुद्दों को रोकने की एक बड़ी साजिश सरकार कर रही है।
नहीं, स्पष्ट मैं कह चुका हूं कि 5वें नंबर के सवाल के समय जब अवैध खनन का था उस पर हमने वॉकआउट किया। वॉकआउट करने के बाद जब तक सदन के अंदर हमारा 8वें नंबर का सवाल था, बीच में कोई सवाल नहीं लिया गया, तो उससे पहले हम आ चुके थे वॉकआउट करने के बाद सदन के अंदर। और क्योंकि जनता के मूल मुद्दों का सवाल था, किसानों के हक और अधिकार का था, किसान के प्रति जो अत्याचार भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसे एक्सपोज करने का सवाल था, तो उसके लिए हम सदन में आ चुके थे। ना तो नाम पुकारा गया, ना करा गया। फिर उसके बाद मैंने आसंदी से संरक्षण मांगा, आसंदी ने मुझे संरक्षण दिया और कहीं ना कहीं सवाल पूछने का वो दिया दायित्व, पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी किसानों से करंट लगता है और किसानों के नाम से घबराती है कि किसान के प्रति जो भी सवाल पूछे उसके खिलाफ खड़े होके, ये कुणाल चौधरी के खिलाफ नहीं, ये मध्य प्रदेश के किसानों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री खड़े हुए।